के सवाल पूछने पर पत्रकार से बदसलूकी करने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर देश की संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है। लेकिन टेनी पर एक्शन कब होगा ये लोगों की समझ से परे है और इसी सियासी बवाल के बीच आज टेनी का पीएम मोदी से आमना सामना होगा। तो क्या हुआ कि बीजेपी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकार से बदसलूकी कर दी। तो क्या हुआ कि टेनी ने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पूरी पार्टी की टेंशन बढ़ा रखी है। टेनी महाराज तो आखिर महाराज हैं, लखीमपुर खीरी वाले महाराज, अहंकार में चूर, सत्ता के नशे में मगरूर। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। और शायद इसीलिए एक दिन पहले पूरी ठसक के साथ गृह मंत्रालय में अपनी गाड़ी में दंदनाते हुए एंट्री ली और मीडिया के कैमरे देखकर रुके भी नहीं। इन तमाम तस्वीरों और तमाम सवालों के बीच आज अजय मिश्रा टेनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आमना सामना हो सकता है। पीएम मोदी आज यूपी और उत्तराखंड के सांसदों के साथ नाश्ते पर चर्चा करेंगे। सुबह 9 बजे नाश्ते के लिए सांसदों को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया है। अजय मिश्रा टेनी भी यूपी से सांसद हैं, इसलिए वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। संभावना ये जताई जा रही है कि अगर पीएम मोदी से अजय मिश्रा टेनी का सामना हुआ तो उनके बेटे की करतूत के अलावा पत्रकार से बदसलूकी वाला मामला उठ सकता है। लेकिन इसी के साथ सवाल ये उठ रहा है कि पीएम मोदी आखिर अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे। एसआईटी रिपोर्ट के बाद भी अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री क्यों बने हुए हैं। ऐसे सवालों के बीच देश की आम जनता इस बात की उम्मीद इसलिए लगा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में शुचिता और अपने कई फैसलों को लेकर मशहूर हैं। जरा याद कीजिए कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की अधिकारी को बल्ले से पीटने वाली घटना। उस समय पीएम ने नसीहत दी थी कि बेटा किसी का भी हो, मनमानी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री की नाराजगी तब भी दिखी थी जब भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे का गुणगान किया था। उसके बाद एक टीवी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने उन्हें कभी दिल से माफ न करने की बात कही थी। मीटू मामले में उनके मंत्री एमजे अकबर का नाम आया तो इस्तीफा ले लिया गया। उन्नाव रेप मामले में कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकालने का फैसला भी इसीलिए लिया गया था कि इससे राजनेताओं में एक संदेश जाएगा। सार्वजनिक जीवन में मर्यादा बनाए रखने को लेकर पीएम मोदी ने कई बार ऐसे उदाहरण सामने रखे हैं और इसीलिए लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि मुमकिन है कि फैसले में देरी हो, लेकिन इस मामले में भी पीएम मोदी कोई नजीर जरूर सामने रखेंगे। तो अजय मिश्रा टेनी को लेकर आज फिर संसद में हंगामा हो सकता है। कल भी दिन भर संसद के दोनों ही सदनों में टेनी के इस्तीफे की मांग पर खूब बवाल हुआ। उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न बोल रहा हूँ। देश की संसद में टेनी को लेकर विपक्ष और सरकार में टकराव है। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं। संसद के बाहर पोस्टर बैनर लहराए जा रहे हैं, लेकिन टेनी की कुर्सी बरकरार है क्योंकि तकरार पर भी वार पलटवार है। सर, जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो उधर से बोलना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, ठीक नहीं, उनके मेंबर वापस बुलाने दो। ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं, ये नहीं चले गए। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। जब तक अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक हम लोग मानने वाले नहीं हैं।
अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग को लेकर यूपी विधानसभा में बवाल हो रहा है, लेकिन टेनी पर कोई असर नहीं पड़ रहा क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये विधानसभा में हंगामे का मुद्दा नहीं। आप अजय मिश्रा टेनी के विषय को मुद्दा नहीं मानते? मैं समझता हूँ इस सदन का वह मुद्दा नहीं है, और जब विधानसभा का, विधान परिषद का मुद्दा नहीं है तो उस मुद्दे को विधानसभा, विधान परिषद में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। जिसका बेटा खुलेआम बाप के इशारे पर हत्या कर रहा हो, जीप चढ़ा रहा हो, 4 किसान, एक पत्रकार, उसके बाद 9 लोगों की हत्या हो रही है, रिवॉल्वर से गोली चला रहा हो, और उसके बाद भी उस मंत्री को आप बैठा करके अपने चेंबर में रसगुल्ला खिला रहे हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सीधे सीधे मोदी पर निशाना साध रही हैं। ट्वीट करके कह रही हैं, नरेंद्र मोदी जी, धार्मिक पहनावे और सावधानी से तैयार किए गए धर्मपरायणता के चश्मे से ये बात नहीं छिपेगी कि आप एक अपराधी की रक्षा कर रहे हैं। अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने से इनकार करना सरकार के नैतिक दिवालियेपन का सबसे बड़ा सबूत है। विपक्ष के पास सवालों की बौछार है और बीजेपी के पास बहाने हजार हैं। एक केंद्र का मिनिस्टर स्टेट होम अफेयर्स खुद ऐसा बोलता है और पत्रकार के तरफ जाके उसकी माइक के तरफ पुश करता है, तो आप यही देखिए किस ढंग का ये हमारा देश में डेमोक्रेसी चल रही है। कानून अपना काम कर रहा है, जो कुछ भी कानूनी प्रक्रिया है निष्पक्षता के साथ, स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर रही है। दरअसल टेनी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि कानूनी दांवपेच उनके पक्ष में है। लखीमपुर कांड के बाद किसानों ने अपनी शिकायत की तहरीर दी। किसानों ने जो तहरीर दी थी उसमें अजय मिश्रा का नाम था, लेकिन पुलिस ने अपनी एफआईआर में टेनी का नाम नहीं लिखा और कानून के जानकारों के मुताबिक पुलिस ऐसा कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उनको लगता है कि ये नाम इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, या 2 नाम इन्वॉल्व नहीं है, या बल्क ऑफ नाम नहीं है, या कुछ नाम ऐसे हैं जो कि नाम इन्वॉल्व नहीं थे लेकिन वो होने चाहिए, तो पुलिस के पास सारी पावर होती है जब वो चार्जशीट फाइल करती है कोर्ट के अंदर कि इनके नाम में हमने तफ्तीश की है, इनका रोल नहीं बनता, इनको हम ड्रॉप कर रहे हैं। लखीमपुर खेरी में मान्य आप प्रश्न हत्या हुई है, आप प्रश्न को पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। विपक्ष के जो तेवर है और सरकार का जो रुख है, उसे देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश की संसद में आज फिर इस मुद्दे को लेकर हंगामा जारी रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।